जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट ज्योग्राफी के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। 150 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं विथ मैप डिटेल एनालिसिस के साथ। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से करिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है और एक ज्योग्राफी की मैंने मैपिंग की सीरीज़ चलाई है जिसमें लेक, डेजर्ट, रिवर सब कुछ करेंगे, तो उसको भी देखिए, मैंने डाल दिया उसको। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन शुरू होगा अपना क्वेश्चन नंबर 151 से। तो कह रहा है दस्ते काविर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन या ईरान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द दस्ते काविर डेजर्ट लोकेटेड? तो ये दिख रहा है, देखिए काविर डेजर्ट, आपको दस्ते काविर बोलते हैं इसको। ईरान में है, ये कहाँ पे है? ईरान में, ठीक है, ईरान में है। ईरान की कैपिटल तो आपको पता ही होगी दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। इन विच ओशन इज सारगासो सी लोकेटेड? अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन या आर्कटिक ओशन। तो ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये देखिए कौन सा सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे है सारगासो सी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन। अगला कह रहा है जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर स्थित है? विच सी इज सिचुएटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल? रेड सी, कैस्पियन सी, डेड सी या ब्लैक सी। तो दोस्तों इससे पहले अभी मैंने आज एक लेक्चर डाला जिसमें सारी लेक्स कवर करी है, तो ये आपने आराम से बता दिया होगा ये देख के। बिल्कुल, कौन सा सी मिलेगा यहाँ पे आपको? डेड सी मिल जाएगा। कौन सा? डेड सी। ये आपको दिख रहा है डेड सी ना, जॉर्डन और इजराइल के पास ये कौन सा है? डेड सी, ठीक है। और ये सी ऑफ गैलीली है अपना, इजराइल और सीरिया के बीच में। और आपके लिए प्रश्न ये दोस्तों, मुझे बताइए कैस्पियन सी किससे बॉर्डर शेयर करता है, कौन से कंट्रीज से? मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में अभी आपको पढ़ाया है। ब्लैक सी किससे बॉर्डर शेयर करता है? प्लीज़ ये बताइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये आप आंसर देने की कोशिश करिए इसकी। ग्वादर पतन किस देश में है? ग्वादर पोर्ट इज इन विच कंट्री? ईरान, पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका। तो ग्वादर पोर्ट बहुत ही नज़दीक है ईरान के छाबार पोर्ट से, पाकिस्तान में है ग्वादर पोर्ट। इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इन विच स्टेट डज द इरूला ट्राइब लिव? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या तमिलनाडु। तो इरूला ट्राइब बहुत ही फेमस है, तमिलनाडु में पाई जाती है। आपने वो मूवी देखी शायद, जय भीम, इसी पे बनी है, जय भीम मूवी में ही दिखाया गया। इरूला ट्राइब कहाँ की है? तमिलनाडु की, ठीक है। ऐसे ही पूछ रहा है लेपचा और भूतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? MP, बिहार, झारखंड या सिक्किम। लेपचा और भूतिया ट्राइब, लेपचा और भूतिया आपको सिक्किम में मिलेंगी। कौन सी ट्राइब है? सिक्किम की ट्राइब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा चेंचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इन विच स्टेट डज द चेंचू ट्राइब लिव? MP, बिहार, आंध्र प्रदेश या असम। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। चेंचू ट्राइब आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, याद रखना। चलिए 158 देखते हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन पंजाब, उत्तराखंड, MP या तेलंगाना। कहाँ पर है अमराबाद टाइगर रिजर्व? तो ये है तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। एक दोस्तों टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में हो उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करा करिए, और प्लस पूरे भारत के टाइगर रिजर्व में मैं बहुत जल्दी मैपिंग के थ्रू वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, इस पर मैं जल्दी प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको दूंगा ये। अगला देखते हैं। सित्तन वसाल गुफाएं कहाँ पर स्थित है? सित्तन वसाल केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, केरल, बिहार या गोवा। कहाँ पर है सित्तन वसाल केव्स? तो बहुत ही फेमस केव है ये, तमिलनाडु में है। आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये अपना बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। सित्तन वसाल केव अगर पूछ भी ले तो बुद्धिज़्म रिलेटेड है, तो याद रखना तमिलनाडु। अगला देखते हैं 160 क्या कह रहा है? तमरिया ट्राइब बिलोंग्स टू, तमरिया जनजाति कहाँ की है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो तमरिया ट्राइब झारखंड की है। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब जितनी इसमें करा रहे हैं आपको इन्हीं में से मिल जाएंगी। तमरिया ट्राइब कहाँ की है? झारखंड की है, ठीक है। 161 पे चलते हैं। किम्बरले प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? किम्बरले पठार किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप। तो ये आपको दिख रहा है किम्बरले प्लेट्यू। किम्बरले जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। किम्बरले प्लेट्यू कहाँ पे? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? पर्थ है कैपिटल। तो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया।
सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एमपी, महाराष्ट्र, यूपी या कर्नाटका? तो ये कर्नाटका में है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भी कर्नाटका से होती है, तो कर्नाटका ही में इसका इंस्टीट्यूट भी है। चलिए 162 देखते हैं। नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नारायण सरोवर सेंचुरी इज फेमस फॉर टाइगर, 100 राइनोसोर्स, चिंकारा या क्रेन, मतलब बाघ, एक सिंग वाला गेंडा, चिंकारा या सारस। तो ये बड़ा ही फेमस चिंकारा के लिए है दोस्तों नारायण सरोवर, और ये गुजरात में है। कौन से राज्य में है? गुजरात में है। ऐसे ही केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? पुणे, कोची, लखनऊ या नागपुर? तो ये आपका कोची में। सेंट्रल मरीन फिशरीज जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? कोची में। ठीक है, चलिए 165 देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल? बहुत ज़्यादा फेमस है ये, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु या नागालैंड? तो बड़ा फेमस है नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, अगला है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका लेक लोकेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, केरल, असम या मणिपुर? तो रेणुका लेक दोस्तों, और इस पर रेणुका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बनने की बात हो रही थी जो 6 राज्यों को लाभ देगा। हिमाचल प्रदेश में है ये। कहाँ पर है रेणुका लेक? हिमाचल प्रदेश में। अगला है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मृगवानी नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र या असम? तो ये कहाँ पर है दोस्तों मृगवानी नेशनल पार्क? ये है तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है, अगला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इन विच स्टेट इज चंदौली नेशनल पार्क लोकेटेड? असम, यूपी, पुडुचेरी या महाराष्ट्र? तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा किस द्वीप पर है? अभी इससे पहले जकार्ता थी, अब नुसंतारा जो कैपिटल हो गई है वो किस वाले आइलैंड पे है? बोर्नियो, हवाई, जावा या बाली? तो ये मैप में तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, आपको थोड़ा क्या पता है थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए। तो ये देखिए आपको नुसंतारा दिख रहा है, ये ब्रूनोई आइलैंड पे है। ठीक है, ब्रूनोई आइलैंड पे। इससे पहले जकार्ता जो था वो ये देखिए यहाँ पे था जावा आइलैंड पे। मतलब क्या हो गया? बोर्नियो हो गया, माफ़ करना। क्या कौन सा आइलैंड है? बोर्नियो आइलैंड। इस वाले मैप में देखिए बोर्नियो, और ये ब्रूनोई है जो मलेशिया का पार्ट है। ठीक है, और ये नुसंतारा है जो इंडोनेशिया का पार्ट है। बाकी इंडोनेशिया में क्या आता है? सुमात्रा, जकार्ता है, वही जावा जो है, सुलावेसी आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, तो बोर्नियो हो जाएगा। अगला है काल बैसाखी या नॉरवेस्टर्स डैश में उत्पन्न होते हैं? काल बैसाखी और नॉरवेस्टर्स ओरिजिनेट इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालाबार कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट या मालवा प्लेट्यू? तो ये काल बैसाखी या जो आपका नॉरवेस्टर्स है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट हुए। कहाँ से? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है? विच वन इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हुज बॉर्डर शेयर विथ 4 स्टेट? गाजियाबाद, सोनभद्र, हनुमानगढ़ या धौलपुर? तो जिसने भी यूपी जी के अच्छे से पढ़ा होगा मैप वो आराम से बता ले जाएगा। बिल्कुल, सोनभद्र जो है वो बिहार से भी करता है, झारखंड से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है, एमपी से भी करता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये सोनभद्र। अगला है चित्रकूट फॉल इज कॉल्ड एज अ नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया, ऑन विच रिवर इट इज सिचुएटेड? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। किस नदी पर है ये? कृष्णा, बराकार, इंद्रावती या दामोदर? तो ये बड़ा ही फेमस इंद्रावती नदी पे है चित्रकूट फॉल, और ये कौन से राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखना। छत्तीसगढ़ में है, नियाग्रा फॉल की संज्ञा दी जाती है, चित्रकूट फॉल नाम है, इंद्रावती नदी पे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ से आपको जानने को मिलेंगी। टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? टोन्स इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चंबल, यमुना, दामोदर या सोन? तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, टोन्स भी यहाँ किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है टोन्स। तो ये देख सकते हो आप, ये देखो ये यमुना नदी है। ठीक है, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी, जैसे चंबल यमुना की है, यमुना की है बनास, और चंबल की ही है पार्वती, काली सिंध। और फिर जो आपको दिख रही है ये तो काली सिंध है। सिंध भी किसकी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। बेतवा किसकी है? आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। केन भी किसकी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और इसमें टोन्स की बात करें तो टोन्स जो है उत्तराखंड में ये मिल जाती है, इधर ही उत्तराखंड में मिल जाती है, देहरादून के पास। ठीक है, तो टोन्स नदी जो है यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? मुलिंगला पास लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या लद्दाख? कहाँ पे है मुलिंगला पास? तो बहुत ही फेमस है मुलिंगला पास, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये दिख रहे होंगे, देखिए आपको उत्तराखंड के पास कौन कौन से हैं। नीति पास, लीपू लेक, माना पास, ट्रायल पास,
मंगसा पास और मुलिंगला पास, ये सब उत्तराखंड के पास हैं, ठीक है। और सिक्किम के बस आपको ये दो याद रखने, नाथुला और जलेपला। कौन सा? नाथुला और जलेपला दिख रहा है, ये सिक्किम में है। और ये सब लद्दाख के पास हो गए, आगिल पास, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, तंगला, बारालचला, इमिशला, शिवकीला, जोजिला पास, ये सब कहाँ है? लद्दाख में। और देख रहे हो जम्मू कश्मीर में बुर्जील, पीर पंजाल और बनिहाल पास, ये जम्मू कश्मीर में हो गए, ठीक है। तो एक बार पासेस को भी देख लीजिए, पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दीज? तो देखिए हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बहुत एक और भी है, पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन है, पिन वैली है, और आपका एक खारगंगा है। कौन सा? खीर गंगा, माफ़ कीजिएगा, खीर गंगा कहते थे उसको, खीर गंगा भूल गया, खीर गंगा है, ठीक है। पिन वैली है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये आपके हिमाचल प्रदेश के कुछ फेमस नेशनल पार्क। और उत्तराखंड के भी आपको पता होगा भैया, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, और आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के पूछ ले तो हेमिस नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डचीगम नेशनल पार्क है, सलेम नेशनल पार्क है ना, कजिंग नेशनल पार्क है, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ बताइए, इसको क्या कंटिन्यू आप चाहते हैं, पूरे 500 ऐसे ही मैप के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नेशनल पार्क हैं, तो प्लीज़ आप इसको बताइए। और बाकी कंप्लीट पेड ग्रुप में आपको ये सब चीज़ें डिटेल में मिल चुकी हैं, एक एक वीडियो सबका आपको दिया जाता है, प्लेलिस्ट दी जाती है, पूरे आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, पेड क्विज टेस्ट सीरीज़, जीएस की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ ज़रूर लगाइए, एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ होगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए वो बहुत ज़रूरी है, पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको करिए अच्छे से। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे हमसे जोड़ सकते हैं।